नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका, महिला सशक्तिकरण को मिला बल। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 877 नए संक्रमित मिले, 1176 हुए स्वस्थ। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर 2 दिनों का राजकीय शोक, राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि आज। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और किंग्स 11 पंजाब का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने 3 अक्टूबर 1947 को प्रार्थना सभा के बाद सत्य और सत्याग्रह के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। कि हमारे मुल्क में काफी जगह पे आज सत्याग्रह चलता है, ऐसा कहते हैं। उसको बड़ा शक है। इस जगह पे तो कहते हैं सत्याग्रह चलता है, मैं सचमुच वो सत्याग्रह है कि दुराग्रह है। ऐसा हमारे मुल्क में हो गया है कि एक चीज का नाम ले लो लेकिन काम तो उससे उल्टा ही है। और आज कोई भी आप किसी भले पोस्ट ऑफिस के हो, टेलीग्राफ ऑफिस के हो, रेलवे के हो या तो देशी राज्यों में हो, तो जिस जगह पे वो सत्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में कौशल विकास, वित्तीय सहायता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री कल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के वस्त्र परंपरा पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर के उत्पाद के लिए हम बुनकरों की मदद कर रहे हैं। इसके लिए वैश्विक तकनीक और प्रक्रिया अपनाई जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और घरेलू स्तर पर यह रोजगार प्रदान करने का सबसे अच्छा क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपड़ा क्षेत्र ने व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में कपड़ा क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं और इससे महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को बल मिला है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 877 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 1176 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अब तक राज्य में 86.47% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक सक्रिय मरीजों की संख्या 10,939 हो गई है। कल राजधानी रांची से 384, बोकारो से 40, चतरा से 5, देवघर से 18, धनबाद से 41, दुमका से 17, पूर्वी सिंहभूम से 61, गढ़वा से 11, गिरिडीह से 20, गोड्डा से 16, गुमला से 13, हजारीबाग से 18, जामताड़ा से 17, खूंटी से 27, कोडरमा से 23, लातेहार से 11, लोहरदगा से 7, पाकुड़ से 9, पलामू से 23, रामगढ़ से 27, साहिबगंज से 26, सरायकेला से 40, सिमडेगा से 8 और पश्चिमी सिंहभूम से 15 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। राजधानी रांची के 61 केंद्रों पर आज यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो 2 सत्रों में आयोजित की गई है। पहले सत्र की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक और दूसरे सत्र की परीक्षा 2:30 से 4:30 तक होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। रामगढ़ जिला प्रशासन और मेडिकल टीम ने 40 कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा। इनमें 20 मांडू से, गोला और रामगढ़ प्रखंड से 8-8, दुलमी से 2, पतरातू और चितरपुर से 1-1 शामिल हैं। घर जाने से पूर्व उन्हें होम क्वारंटाइन एवं कोरोना से संबंधित किसी प्रकार के लक्षण दिखने पर जिला नियंत्रण कक्ष, सदर अस्पताल कंट्रोल रूम अथवा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करने के संबंध में जानकारी दी गई। कोरोना महामारी में ऋण की ईएमआई पर 6 महीने की छूट के दौरान 2 करोड़ रुपए तक ऋण के ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा। इस पर केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में सहमति जताई है। इसके पूर्व कोरोना महामारी के दौरान छोटे उद्योगों को और व्यक्तिगत ऋण लेने वालों को किस्त चुकाने में 6 महीने की स्वैच्छिक छूट देने का प्रावधान किया गया था। सरकार द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देने के प्रावधान पर छोटे उद्योगों को 3.7 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। छोटे ऋण लेने वालों को 8 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, शिक्षा, आवास, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु,
क्रेडिट कार्ड भुगतान, वाहन, व्यक्तिगत और उपभोग ऋण शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण एवं राजस्व निबंधन तथा भूमि सुधार मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर राज्य सरकार ने 2 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ कल सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। मंत्री हाजी हुसैन का निधन कल दिल का दौरा पड़ने से रांची के मेदांता अस्पताल में हो गया। कोरोना से संक्रमित होने के बाद इनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। श्री अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे। वर्ष 1995 में पहली बार उन्होंने देवघर के मधुपुर से विधायक का चुनाव जीता था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हाल में पारित किए गए कृषि कानूनों से हमारे किसान दशकों पुराने बंधनों से मुक्त होंगे और वे अपनी उपज अपनी मर्जी के मुताबिक बेच सकेंगे। इससे देश के कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने कहा कि किसानों का सशक्तिकरण इस सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि कृषि सुधार अधिनियम से किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, साथ ही आने वाले समय में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। श्री मुंडा कल रांची में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बिल के आने के बाद किसानों के पास अपनी उपज बेचने के विकल्प खुल गए हैं। किसान अब चाहे तो मंडी या खुले बाजार में दोनों जगहों पर अपने अनाज बेच सकते हैं। इससे पहले श्री मुंडा ने रांची के बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में किसानों के साथ सीधा संवाद किया। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि नए कृषि और श्रम सुधार कानूनों से किसानों और श्रमिकों को अनेक लाभ होंगे। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेचने की आजादी देना है। इससे किसान बेहतर मूल्यों पर अपने उत्पाद अन्य राज्यों में भी बेच सकेंगे। श्री गंगवार ने ऐतिहासिक श्रम कानूनों की भी चर्चा करते हुए कहा कि इन सुधारों से श्रमिक आत्मनिर्भर बनेंगे। इससे श्रम क्षेत्र में स्त्री पुरुष समानता आएगी तथा उद्योग और श्रमिकों के सक्षम होने से कारोबार करना भी सुगम होगा। कोडरमा जिले में कोरोना संकट के बीच लोगों को गांव में ही रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत बोले मजदूर रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
कोडरमा जिले में कोरोना काल के कारण रोजगार से वंचित गांवों में ही काम मुहैया कराने को लेकर सरकार के निर्देश के बाद मनरेगा से बोले मजदूर अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत रोजगार की इच्छा रखने वालों को काम से जोड़ने के साथ साथ लंबित योजनाओं को पूरा करना भी है। कोडरमा जिले में 6000 नई और पुरानी योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान की सफलता को लेकर उप विकास आयुक्त आर नवनीता ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। अभियान के जरिए 3,65,000 मानव दिवस सृजन किए जाएंगे। इसके तहत काम मांगने वाले मजदूरों को तुरंत ही उनके गांव और टोले में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। हजारीबाग जिले के बड़का गांव में ग्रामीणों के चल रहे आंदोलन के कारण करीब 5 लाख टन से अधिक कोयला 6 विभिन्न स्थानों पर डंप है। कोयले की ढुलाई वाली सभी सड़कों पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जा रहा है। ये ग्रामीण भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून के अनुसार मुआवजा व नौकरी की मांग कर रहे हैं। इधर डंप कोयले में आए दिन आग लगने की घटना हो रही है। कल भी नगड़ी स्थित क्रस्ट डंप में आग लगने की घटना हुई, जिसे अग्निशामक वाहन द्वारा बुझा दिया गया। एनटीपीसी के अधिकारियों का मानना है कि यदि कोयले की ढुलाई प्रारंभ नहीं हो पाती है तो 5 लाख टन से अधिक कोयले में कभी भयंकर आग लग सकती है। ऐसे में करोड़ों की इस राष्ट्रीय संपत्ति को बचाना मुश्किल हो सकता है। गढ़वा जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की शुरुआत कल की गई। जिले के उप विकास आयुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल की रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। जल जीवन मिशन सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक घरों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और पेयजल के प्रति आम लोगों को जागरूक करना है। इसके लिए लगातार 15 अक्टूबर तक विभिन्न गांवों में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जानकारी होना जरूरी है कि उपलब्ध पानी की गुणवत्ता क्या है। गढ़वा जिले के 815 गाँव में 1/3 गाँव फ्लोराइड युक्त पानी से प्रभावित है। इसके अलावा भी पानी में कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया विभिन्न गाँवों में पाए गए हैं। इसके लिए पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए जिला जल जांच प्रयोगशाला के माध्यम से चिन्हित गांवों में जल स्रोतों के जल की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि शुद्ध पेयजल के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करके उन्हें विभिन्न बीमारियों से बचाव के साथ बेहतर स्वास्थ्य भी उपलब्ध हो सकेगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में आज शारजाह में दिन के 3:30 बजे मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और दुबई में शाम 7:30 बजे किंग्स 11 पंजाब का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके पूर्व कल रात शारजाह में इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रनों से हरा दिया। जीत के लिए 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स 210 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 228 रन बनाए। वहीं अबू धाबी में खेले गए एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 155 रन का लक्ष्य दिया था। बेंगलोर ने 19 ओवर और 1 गेंद में 158 रन बनाकर मैच जीत लिया। कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 72 रन बनाए, जबकि देवदत्त पड्डीकल ने 63 रन की पारी खेली। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज के अधिकतर अखबारों ने राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हाजी हुसैन अंसारी के निधन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं हाथरस कांड पर सीबीआई जांच और बिहार चुनाव की खबरों को भी पहले पन्ने पर जगह दी गई है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा अटल सुरंग के उद्घाटन की खबर को प्रमुखता से जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने महागठबंधन में सीटें बटी, वीआईपी बाहर के शीर्षक के साथ बिहार चुनाव की खबर पर जानकारी दी है। दैनिक भास्कर ने फिल्म अभिनेता सुशांत की मौत हत्या नहीं, यह पूरी तरह से आत्महत्या के शीर्षक के साथ एम्स फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को पहले पन्ने की खबर बनाई है। दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने के पर बिहार में तेजस्वी यादव होंगे सीएम का चेहरा शीर्षक के साथ इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर झारखंड में 90% अनुदान पर गाय वितरण की योजना पर लगी रोक की खबर को जगह दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हाथरस की घटना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीबीआई जांच के फैसले को अपने पहले पन्ने की सुर्खियां बनाई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के निधन की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका, महिला सशक्तिकरण को मिला बल।
राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 877 नए संक्रमित मिले, 1176 हुए स्वस्थ। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर 2 दिनों का राजकीय शोक, राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि आज। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और किंग्स 11 पंजाब का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा।